सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक से देखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखा करें, वीडियो को स्किप मत करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहला है सरोद वादक। तो यहाँ पे देखते हैं ये सरोद वादक है और यहाँ पे अली अकबर खान, दूसरे हैं अलाउद्दीन और यहाँ पे जरीन दारूवाला और यहाँ पे विश्वजीत राय और यहाँ पे अमजद अली खान। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आप इन्हें आसानी से किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से याद रखेंगे सरोद वादक। सरोद वादक से आप ऐसे याद रखेंगे, श्रोतागढ़ सुनिए, श्रोतागढ़ सुनिए। तो कहते हैं हाँ जी सुनाइए। अकबर खां और अलाउद्दीन खां, ये जो अकबर खां है और अलाउद्दीन खां है, ये जरीन दारूवाला यानी जबरीन विश्वजीत राय यानी जबरीन विश्वजीत यानी विश्व जीतना चाहते हैं ये लोग। अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां, ये दोनों लोग क्या करना चाहते हैं, ये जबरीन यानी जरीन दारूवाला जबरीन विश्वजीत यानी विश्व को जीतना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, अमजद अली खां, जो ये अमजद अली खां हैं, इन्होंने ऐसा करने नहीं दिया, इन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। ये लोग क्या करना चाहते थे, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां, ये लोग जबरन विश्व को जीतना चाहते थे। लेकिन जो भाई यहाँ पे अमजद अली खां जी हैं, इन्होंने ऐसा करने नहीं दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सरोद वादक से रिलेटेड ये पॉइंट याद हो गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है तबला और यहाँ पे तबला से देखते हैं, यहाँ पे जाकिर हुसैन है, अल्लार खां है और तलीफ खां है और यहाँ पे नरेंद्र शर्मा है और यहाँ पे किशन महाराज हैं। तो आप इन्हें किस प्रकार से याद रखेंगे, तबला, तबला से यानी तबादला, कहते हैं ना कि तबादला। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप रखेंगे तबादला यानी बहुत से बंदे देखे होते हैं कि मेरा तबादला हो। तो यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं कि बहुत से बंदे होते हैं कि मेरा तबादला हो, तो वे कहते हैं अल्लार खां, अल्लाह मुझे यहीं रख, मेरा तबादला मत कर, मेरा तबादला मत कर। लेकिन तबादला तो होता ही रहता है, तो उसे होती है तकलीफ। तो आप इसे तकलीफ से याद रखेंगे लतीफ़ खां, लतीफ़ खां यानी उसे होती है तकलीफ। तो यहाँ पे कहता है नरेंद्र शर्मा, तो नरेंद्र शर्मा, तो नरेंद्र शर्मा, तो वो कहता है कि एक समय था कि नरेंद्र भगवान का भी तबादला हो गया था। तो मेरी क्या बात है, मेरा भी तबादला हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक समय ऐसा था कि नरेंद्र भगवान का भी तबादला हो गया था। तो आप नरेंद्र भगवान से यानी नरेंद्र शर्मा आप याद रख सकते हैं, नरेंद्र भगवान का तबादला हो गया था। और किशन से याद रखेंगे किसान भगवान, किसान भगवान का जब फसल अच्छी होती है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब किसान भगवान क्या करते हैं, उनकी फसल जब अच्छी हो जाती है तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि किसान बहुत ही मेहनत करते हैं, बेचारे दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और जब फसल उनकी अच्छी हो जाती है तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न जब हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि किसान लोगों को इतना टाइम नहीं रहता है कि वो बांसुरी सीखें और उसे शहनाई बजाने सीखें, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वो मारे प्रसन्नता से वो क्या करते हैं, वो तबला को, क्योंकि तबला में कोई सीखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तबला को वो अपना बजाने लगते हैं। मारे प्रसन्नता के किसान क्या करते हैं, वो अपना तबला बजाने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है बांसुरी वादक। बांसुरी वादक से आप यहाँ पे देखें तो ये बांसुरी है और यहाँ पे देखते हैं रोनू मजूमदार हैं और दूसरे हैं यहाँ पे पन्नालाल घोष और यहाँ पे राजेंद्र प्रसन्न और यहाँ पे हरि प्रसाद चौरसिया। तो आप किस प्रकार से इन्हें याद रख सकते हैं,
बांसुरी, बांसुरी से आप आवाज निकालेंगे तो वॉइस आ रही है, बांसुरी से वॉइस आ रही है। बेसुरा, यानी जब कोई बांसुरी अच्छी नहीं बजा पाता तो क्या कहते हैं कि बजा तो रहे हैं पर इसकी जो वॉइस है वो बहुत ही बेसुरा आ रही है, यानी कोई सुर इसमें नहीं निकल रहा है। अब कोई व्यक्ति बेसुरा बजा ही रहा है तो क्या करते हैं वो मजूम यानी मजबूर, सुनने वाले लोग क्या करते हैं वो बड़े मजबूर हो जाते हैं और मजबूर होकर वो यानी रोने लगते हैं। जब कोई अच्छी बांसुरी नहीं बजाता है, बेसुरा यानी बिना स्वर के बजाता, तो जो सुनने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो बड़े मजबूर हो जाते, बेचारे कुछ कह नहीं पाते और वो मजबूरन की वजह से वो क्या करते हैं वो रोने लगते हैं, तो वो रोने लगते हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से याद रखें। और दूसरा बंदा जो होता है वो पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष से आप याद रखेंगे कि दूसरे बंदे को भी गुस्सा आ जाती है, क्योंकि जब वो अच्छा नहीं बजाता है जितने लोग सुनने वाले होंगे तो उनको भी गुस्सा तो आएगी, तो वो भी गुस्सा हो जाता है। तो वो क्या करता है वो मारे गुस्सा की वजह से, यानी बहुत गुस्सा होने की वजह से वो क्या होता है वो लाल लाल हो जाता है, यानी लाल लाल, पन्ना लाल, गुस्सा यानी घोष से आप याद रखेंगे, पन्नालाल घोष से आप याद रखेंगे कि वो गुस्सा की वजह से लाल लाल हो जाता है। और भाई वे सब देखकर, ये सब देखकर क्या करते हैं राजेंद्र यानी इंद्र भगवान जो होते हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। ये सब देख करके जो यहाँ पे कोई गुस्सा हो रहा है, कोई रोने लगता है, ये सब देखकर नरेंद्र भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। यानी राजेंद्र से आप याद रखेंगे कि इंद्र भगवान जो होते हैं वो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। और हरि, हरि से आप याद रखेंगे भगवान, और भगवान को तो सबको समान दृष्टि से देखना ही होता है, तो आप यहाँ पे समान दृष्टि से देखना पड़ता है। तो वे सोचने लगते हैं कि इतनी मेहनत से इस बंदे ने बांसुरी बजाई है और किसी को गुस्सा आ रहा है तो कोई रोने लगा है, अब यहाँ पे हमें तो सबको समान दृष्टि से देखना होगा। तो वे क्या करते हैं वे चारों तरफ यानी क्या करते हैं चारों तरफ प्रसाद बांटना शुरू कर देते हैं, यानी चारों तरफ प्रसाद बांटना शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यहाँ पे है रोनू मजूमदार, यानी बांसुरी जब कोई अच्छी नहीं बजाता तो वो क्या होता है मजबूरन यानी मजबूर होकर रोने लगता है। और पन्नालाल घोष क्या करते हैं इनको बड़ी गुस्सा आ जाती है तो ये लाल लाल हो जाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद यानी इंद्र भगवान तो भैया देख करके वो उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्न ही हो जाते हैं। और हरि, हरि क्योंकि भगवान को क्या करना होता है कि उनको समान दृष्टि से सबको देखना होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं वो भाई चारों तरफ प्रसाद बांटना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करते हो कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सितार वादक। तो यहाँ पे सितार वादक, यहाँ पे सितार वादक, तो यहाँ पे देखते हैं पंडित रविशंकर हैं और यहाँ पे उमा शंकर हैं, दूसरे हैं विलियम खां और यहाँ पे निखिल बनर्जी हैं। तो यहाँ पे आप लोग सितारे से याद रखेंगे कि भाई किसी बंदे के सितारे क्या हैं वो बुलंद हैं, कहते हैं ना कि हमारे सितारे तो बुलंद हैं, तो दूसरा बंदा कहता है कि भाई मेरे तो सितारे गर्दिश में हैं। तो वो क्या कहता है कि क्या करूं, कैसे मैं अपने सितारे को बुलंद करूं। तो उसके मन में आता है कि मैं पंडित जी के पास जाता हूं और उनसे पूछ करके आता हूं। तो पंडित जी के पास जाता है और कहा भाई पंडित जी मेरे तो सितारे गर्दिश में हैं, बताओ जल्दी से मैं क्या करूं, मेरे भी सितारे बुलंद हो जाए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई सितारे को यदि बुलंद करना है तो आप क्या करें, रवि यानी रविशंकर यानी शंकर भगवान, यानी तू शंकर भगवान की पूजा कर। और उमा शंकर, उमा शंकर यानी उमा यानी अपनी माँ की भी सेवा कर। शंकर जी की पूजा के साथ साथ तू अपनी माँ की भी पूजा कर और आपके सितारे क्या होंगे बुलंद हो जाएंगे। तो वो बंदा कहता है मुझसे नहीं होगा, क्या कहता है कि पंडित जी मुझसे ये नहीं होगा। तो पंडित जी बड़े गुस्सा में हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं विलियम यानी तू बड़ा विलायन है, तुझसे नहीं होगा। तो वो गुस्सा में कहते हैं निकल निकल यानी निखिल, निकल बनर्जी यानी निकल बदतमीज यहाँ से,
निखिल बनर्जी आप बना लेंगे इससे। निखिल बदतमीज यहाँ से तुझसे नहीं होगा तो फिर तुम्हारे सितारे भी बुलंद होने वाले नहीं हैं। तो निखिल बदतमीज यहाँ से यानी निखिल बनर्जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है शहनाई वादक। तो यहाँ पे शहनाई ये आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे आप किसे देखते हैं, दयाशंकर जगन्नाथ हैं, और यहाँ पे बिस्मिल्ला खां हैं, और यहाँ पे हुसैन अहमद खां हैं। और यहाँ पे आप इन्हें किस प्रकार से याद रखेंगे, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि शहनाई, भाई सिंपल है, आप सभी को लगभग मालूम ही होगा कि शहनाई कब बजती है। शहनाई भाई किसी की शादी वादी होती है तभी तो शहनाई बजती है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे, शहनाई शादी में बजती है तो शंकर भगवान जो जग संसार यानी जग से आप याद रखेंगे कि जो संसार में अनाथ लोगों की शादी होती है, यानी शंकर भगवान जी क्या करते हैं कि जब जग यानी जगन्नाथ से आप याद रखेंगे कि जग में जो अनाथ लोग होते हैं जब उनकी शादी होती है तो शंकर भगवान जी क्या करते हैं, वो बड़े ही दया यानी बहुत ही बड़ी दया उन पर करते हैं, क्योंकि वो बेचारे अनाथ होते हैं और जब उनकी शादी होती है तो शंकर भगवान बहुत दया करते हैं। और बिस्मिल्ला से आप याद रखेंगे, बिस्मिल्ला खां से वो क्या करते हैं, दया तो करते हैं साथ में उनको विश करते हैं। विश का मतलब हुआ यहाँ पे कि भाई इनका जीवन मंगलमय हो, यानी उनकी शुभकामनाएं उनको देते हैं कि भाई ये अनाथ लोग हैं, इनकी शादी हो रही है तो इन्हें विश करते हैं, शंकर भगवान जी विश करते हैं। और यहाँ पे भाई एक दूसरे को जब फ्रेंड्स विश करते हैं तो यहाँ पे यदि जिसको शंकर भगवान ने विश कर दिया तो उसका जीवन कितना मंगलमय होगा, ये आप सबको मालूम है। तो यहाँ पे स्वयं शंकर भगवान जी उनको बिस्मिल्लाह खां यानी विश करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। तो हुसैन अहमद खां से आप याद रखेंगे, हुसैन हे सुन अहमद यानी अहम बात है हुसैन अहमद खां से आप याद रखेंगे, हे सुन अहम बात है। ये तो अहम बात है कि भाई शादी तो सबकी होनी ही है, एक न एक दिन तो शादी की सबकी होनी ही है, ये बहुत ही अहम बात है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको शहनाई वादक से रिलेटेड पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे शहनाई से आप याद रखेंगे, शहनाई शादी में बजती है तो जब किसी की शादी यानी जगन्नाथ दयाशंकर जगन्नाथ यानी जब किसी कोई अनाथ व्यक्ति की शादी होती है तो शंकर भगवान बहुत ही दया करते हैं उस पर और उनको विश भी करते हैं कि भाई इनका जीवन मंगलमय हो, क्योंकि ये अनाथ लोग हैं। हुसैन से याद रखेंगे, हुसैन अहमद खां यानी ये तो अहम बात है कि शादी तो सबकी होनी ही है, एक न एक दिन तो सबकी होनी ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे संतूर वादक, और यहाँ पे ये संतूर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाद्य यंत्र है। और यहाँ पे बात करें संतूर वादक तो यहाँ पे है शिव कुमार जी, यहाँ पे ये संतूर वादक ये बजाते हैं शिव कुमार। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से नहीं याद रख सकते हैं, इससे वॉइस संतूर से आप क्या रखेंगे, संतूर वादक यानी संतूर से इससे वॉइस आ रही है संतूर आप कह के देखेंगे तो इससे वॉइस कौन सी निकलती है, संत। यानी संत जो होते हैं संत, और भाई संत लोग शिव भगवान की पूजा पाठ तो बहुत ही करते हैं, ये तो आप सबको मालूम ही होगा, क्योंकि शिव कुमार यानी वो शिव भगवान की पूजा करने में उनको कोई शर्म नहीं लगती है, वो शिव भगवान की क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं। और भाई संत जो होते हैं उनको पूजा पाठ करने में कोई भी शर्म नहीं लगती है, वो पूजा पाठ अपना करते हैं शिव भगवान का। और यहाँ पे लोगों को देखो तो वो कितने ही ज़्यादा शर्म करते, पूजा पाठ में भी शर्म करते हैं। भाई ऐसा तो करना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो गया होगा। जैसे ही आपसे पूछा जाएगा संतूर वादक तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था संतूर वादक यानी वॉइस निकलती है संत की, और संत लोग क्या करते हैं, वो शिव भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं। तो यहाँ पे शिव कुमार आपको याद आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाद्य यंत्र के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, इनका आंसर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ट्रिक्स मैंने बताई है आप इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं।
यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बांसुरी वादक है? तो यहाँ पे देखते हैं रोनू मजूमदार हैं, और यहाँ पे दूसरे हैं शिव कुमार, और यहाँ पे देखते हैं तीसरे हैं नरेंद्र शर्मा, और यहाँ पे चौथे हैं उमा शंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है। तो उम्मीद करते हो आपको 2 सेकंड का टाइम है, आप यहाँ पे बताएं कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी कि जब वो बांसुरी यानी बेसुरा बिना स्वर की बांसुरी बजाता है तो लोग क्या करते हैं, एक लोग तो यहाँ पे मजबूर होकर के रोने लगते हैं, और दूसरे लोग क्या करते हैं, वो बहुत ही लाल लाल हो जाते हैं गुस्सा की वजह से। वो क्या करते हैं, वो बहुत ही लाल लाल हो जाते थे। तो यहाँ पे आप जैसे ही याद रखेंगे आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट है, रोनू मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्न में से कौन तबला वादक है? तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है उमा शंकर, दूसरा है निखिल बनर्जी, तीसरा है किशन महाराज, और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 सेकंड का टाइम है, आप करेक्ट आंसर बताएं। तो यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, और आपको ऑप्शन देख के भी आपको ट्रिक याद आ गई होगी कि तबला यानी किसान भगवान जो होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनको कोई भी वाद्य यंत्र सीखने की ज़रूरत नहीं, उतना इनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो कोई अन्य वाद्य यंत्र सीखें। तो वो क्या करते हैं, जब फसल अच्छी हो जाती है तो वो अपना तबला ही बजाने लगते हैं। तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सितार वादक है? पहला ऑप्शन है उमा शंकर, दूसरा है लतीफ़ खां, तीसरा है नरेंद्र शर्मा, और चौथा है जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सितार वादक है। तो यहाँ पे आपको 2 सेकंड का टाइम है, आप बताएं कि आपका कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, आपको ट्रिक भी याद आ गई होगी कि जब उसने कहा था कि आपके सितारे क्या हैं, आपके सितारे गर्दिश हैं, आपके सितारे गर्दिश हैं, बुलंद नहीं है। तो आप क्या करें, आप शंकर भगवान की पूजा करें, और साथ ही उमा शंकर यानी उमा अपनी माँ की भी सेवा करो, यानी अपनी माँ की भी पूजा करो। तो ट्रिक आपको याद आ रही है ना? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने बहुत ही मेहनत से ये ट्रिक बनाई है। यदि आपको ये ट्रिक आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और यदि हमारे चैनल पे आप ऑन कंपटीशन स्टडी पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।